नमस्कार। दुनिया में वो सब लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस या कुछ वैज्ञानिक या कुछ अच्छे पत्रकार या बाकी लोग, वो अपने जीवन में सिर्फ एक काम करते रहते हैं। वो पूरे समय अपने जीवन में कलम से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अपनी ऑबिचुअरी लिख रहे होते हैं। यानी एक शोक संदेश अपने लिए तैयार कर रहे होते हैं कि मैं मरूंगा, इस दुनिया से जाऊंगा तो लोग मुझे किस तौर पे याद रखें। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो हमारे मोदी जी हों या कोई भी व्यक्ति हो, उसका लक्ष्य हमेशा यही होता है कि लोग उसे उसके जाने के बाद किस तौर पे याद रखें। इसको वो डिजाइन करते हुए अपना जीवन बिताता है। आम तौर पे आम लोगों को भी ये लगता है कि भाई मेरा जब निधन हो जाए तो मेरे बच्चे कम से कम मुझे इस तौर पे याद रखें, मेरे पड़ोसी इस तरीके से याद करें कि भाई इस आदमी में ये था वो था। तो जब आप ऑबिचुअरी लिख रहे होते हो तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, करिश्माई नेता होते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे रहे हैं, एर्दोगान हैं जैसे तुर्की के, जैसे पुतिन, इन नेताओं के ऑबिचुअरी लिखते लिखते कई बार ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिक क्षण आते हैं जब वो अपनी ऑबिचुअरी और दूसरे की ऑबिचुअरी के बीच में अपने शोक संदेश और उनके शोक संदेश के बीच में कंपटीशन करने लगते हैं और जलन से भी भर जाते हैं। कभी कभी लगता है कि यार ये आदमी जो है ये मरने के बाद तो अमर होने वाला है, मेरा क्या होगा? क्या मुझे भी लोग उतना सलाम करेंगे? मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ, वो समझता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी पीड़ा से, उसी कष्ट से, उसी तकलीफ से, उसी पेट दर्द से, उसी पेट की गुड़गुड़ से, उसी हीनता बोध से, उसी हीन भावना से, उसी पतित सोच से गुजर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब देखते हैं कि अली खामनेई की ईरान में शानदार विदाई होती है तो कुढ़न और जलन से, हीन भावना से परेशान हो जाते हैं। एक तरफ मैं हूँ, एयरफोर्स वन से चलता हूँ, तरह तरह की सुरक्षा लेके चलता हूँ, मेरे को 4 बार लोग गोली मारने की कोशिश कर चुके हैं, मेरे अपने ही नागरिक। दूसरी तरफ ये इसके लिए लोग रो रहे हैं, पागल हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलता है और वो क्या चीज़ है जो ईरान को आज एक अलग पेडेस्टल पे ले जाके रख रही है। जो लोग ईरान को बहुत पिछड़ा हुआ देश मानते थे, जो लोग ईरान को कहते थे कि तानाशाही है, यहाँ पर आज़ादी नहीं है या महिलाओं की आज़ादी नहीं है, उस दुनिया के सारे लोगों को उस रोती बिलखती आबादी से संदेश मिल रहा है। और संदेश के साथ साथ एक संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए वह है कि सावधान रहना, किसी दिन तुम भी खामने की तरह दुनिया से विदा हो सकते हो। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। डोनाल्ड ट्रंप इतना परेशान हैं, परेशान तो नेतन्याहू भी होंगे, और उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही हो कि इस नेतन्याहू के बच्चों ने मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाई और कहाँ फंसवा दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता देख रहे थे, जो दुनिया को ये बता रहे थे कि ईरान के अंदर क्रांति हो रही है, लोग सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में हमको ये समझाया गया था। हमारे यहाँ पे भी जो खबरें आ रही थी वेस्टर्न मीडिया से ही आती हैं, उस सब में भी यही कहा जा रहा था कि ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। अब लोगों को का सब्र बाहर हो गया है, जो बाजार है वो नाराज हो गया है। ये तमाम सारी चीज़ें बात आ रही थी। इस बीच ने पैसे देके अमेरिका ने कुर्दों को, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह से उगला है, कुर्दों को ईरान के अंदर घुसा दिया ताकि वो वहाँ पर बगावत पैदा कर सकें और लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि जनता खिलाफ थी। इसीलिए उसने इस पूरे रेजिस्टेंस फोर्स का जो रिजीम था, रिजीम चेंज, उसको उखाड़ के फेंक दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं गलत था। एक्सियोस है एक मीडिया संस्थान, उसको एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और
ये कहा कि मैं चाहता तो ये सारे के सारे जितने नेता इनके दिख रहे हैं उनको वन शॉट में ख़त्म कर सकता था। जो यहाँ पर इनके नेता अधिकारी इकट्ठे हुए ईरान के। अब आप मेरे उस वीडियो से अंदाज़ा लगा लें जिसमें मैंने आपको कहा था कि अमेरिका और इज़राइल, ख़ास तौर पे इज़राइल क्या सपने देख रहा है इस हफ्ते भर के समारोह के बीच में, इज़राइल के इरादे क्या हैं और वो क्या करना चाहता है और किस तरह से वो हत्याओं को अंजाम देने के बारे में सोच रहा है, और वो सोच डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से बाहर आ गई। डोनाल्ड ट्रंप आज जो कह रहा है उससे पलट सकता है, लेकिन उसके मन में क्या है वो बाहर आ चुका है और उसने कहा एक ही बार में मैं सभी को खत्म कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाद में हमको कोई लीडर नहीं मिलेगा जिससे हम नेगोशिएट कर सकें। क्यों, वो रजा पहलवी को लेके घूम रहे थे गोद में, उसको ले आना ना। ये फ्रस्ट्रेशन है। और उसके साथ साथ वो ये भी कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग रोएंगे, मुझे नहीं लगता था कि इतने लोग इकट्ठे होंगे, मुझे तो लगता था कि जनता से नफरत करती है। फिर अपनी चिढ़न, कुड़न, फ्रस्ट्रेशन, हीन भावना उसको बयान करते हुए कहता है कि हो सकता है ये नकली आंसू हों, घड़ियाली आंसू हों। डोनाल्ड ट्रंप घड़ियाली आंसू हो सकते हैं, लेकिन जो हाथ में लाल झंडे हैं, जिधर देखो भीड़, जिधर देखो भीड़, वो सारे के सारे लाल झंडे सिर्फ एक बात कह रहे हैं, अमेरिका को खत्म करो, डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो, बदला लो, हत्यारों से बदला लो। ये ईरान के उस पूरे हुजूम का संदेश है। आप जितने भीड़ की तस्वीर देखें, उस काले शोक के कपड़े पहने हुए लोगों के हाथ में जो लाल झंडे दिख रहे हैं, जो इमारतों पे लाल झंडे लगाए गए हैं, मस्जिदों पे लाल झंडे लगाए गए हैं, वो एक ही पुकार कर रहे हैं कि बदला लो, डोनाल्ड ट्रंप से बदला लो, अमेरिका से बदला लो। तो ये बदले की भावना और लाल झंडे तो नकली नहीं हैं। वहाँ खड़ा होकर मंच पे राष्ट्रपति रो रहा है, हो सकता है कि वो अपने आप को बेहतरीन दिखाने के लिए, सगा दिखाने के लिए नाटक कर रहा हो, लेकिन ये जो जनता, ये औरतें जो दिन रात वहाँ खड़ी हुई हैं, इस जगह पे जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ आने वाले ईरान के, कई लोगों को तो लगेगा नहीं अच्छा ईरान में मेट्रो भी चलती है, इसलिए कभी जाके जो टूरिस्ट ईरान जाते हैं उनके टूरिस्ट वीडियो देखना कि ईरान कैसा है। तो जो मेट्रो के फेरे हैं और जो भीड़ है वो बता रही है कि किस तरह से लोग सब कुछ छोड़कर, जो हेलीकॉप्टर के विजुअल आए हैं उसमें सिर्फ उस स्तर पे नहीं, उस जगह पे नहीं, उस स्थल पे नहीं, आसपास की सड़कों पर भी लोगों की भीड़ ही भीड़ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील करने के लिए मरा जा रहा है और हमने उनको 7 दिन का समय दे दिया है, आप निपटा लो भैया अंतिम संस्कार वगैरह। और हकीकत यह है कि इस अंतिम संस्कार के बीच में भी ईरान ने कहा है कि कोई जहाज़ मुफ्त में हार्मुज से नहीं निकलेगा, सिर्फ दोस्तों को इजाज़त दी जा सकती है। ईरान की तरफ से तगड़ा जवाब गया डोनाल्ड ट्रंप को कि ना तो आप सभ्यता जानते हो, ना आप संस्कृति जानते हो, ना आपके लिए, आपके अंदर किसी के लिए सम्मान है, इसलिए आप तो अभिशप्त हो, आपको कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या होता है। क्योंकि किसी के निधन पे, मृत्यु पे, अगर आप एक साइकोलॉजी समझे, जिसकी हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में अगर आप देखें तो वो आदमी इस समय इतना अधीर, बेताब है, बेचैन है और इतना पराजित अनुभव कर रहा है इस लोकप्रियता से कि उसे शोक के 7 दिन नहीं रोका गया। दूसरे ही दिन बैठ के उसने अपने अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन, कुंठाएं निकालनी शुरू कर दी। भाई किसी का अंतिम संस्कार हो गया है, उसमें ज़्यादा लोग जा रहे हैं, 2 दिन चुप रह ले भाई, इतने लोग तो नहीं हो सकते, मैं तो समझता था लोग इससे नफरत करते हैं, झूठा रो रहे होंगे, इस तरह की बातें। हालत यह है कि उसने अचरज जताया और कहा कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा शायद ये फेक टीयर से, नकली आंसू हैं, और हमने अमेरिका को, ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। और उधर अंतिम संस्कार के दौरान मंच से ईरानी कमी मोहम्मद रसूली ने ट्रंप के लिए मौत की कामना की है। भीड़ ने डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इज़राइल के नारे लगाए हैं। और ये चीज़ें जो हैं
वो बताती हैं कि कितना गुस्सा ईरान के अंदर है। तो ये जो लाखों लोगों की भीड़ देख रहे हैं, आपको पता है दुनिया में जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भीड़ आने का जो दुनिया के रिकॉर्ड हैं वो किसके नाम से है? पहला रिकॉर्ड भारत के नाम से 1,60,00,000 लोग तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। जीके का सवाल है, कमेंट में बताइएगा। दूसरे नंबर में आयतुल्ला खमीनी, जो अली खामनी के पिताजी थे, उनके अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यानी ये रिकॉर्ड लोगों की मोहब्बतों के भारत और ईरान के ही हैं। और इस बार अगर भीड़ की गणना को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ मीडिया हाउसेस कह रहे हैं लोगों को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये पता लगाना मुश्किल है कि इसमें कौन सा ज़बरदस्ती वाला है, कौन सा अपने मन से आया है। इस तरह की फ्रस्ट्रेटेड वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रही है पूरे वेस्ट में। तो इस पूरी रिपोर्टिंग के बीच में, इस हालात के बीच में भी ऐसा लगता है कि ये अपने पिता का भी रिकॉर्ड ना तोड़ दें लोकप्रियता के मामले में। हालत यह है कि इस बीच में जब आप देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, तो राष्ट्रीय एकता प्रतिरोध के प्रदर्शन के रूप में ये अंतिम दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। ग्रांड मुसल्ला में जो 2 दिन का कार्यक्रम है, इसमें सिर्फ लोगों ने काले कपड़े पहन के शोक जताया और हाथ में लाल झंडा लेकर प्रतिरोध की बात की, बदला लेने की बात की। लोग सीना पीट रहे हैं, रो रहे हैं और मातम करते दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग मीडिया उसकी रिपोर्टिंग के कुछ हिस्से मैंने निकाले हैं। कई शहरों में तेहरान, कौम, नजफ, करबला और अंत में मशहद, यहाँ तक ले जाने का जो निर्णय है, फैसला है उनके शव को, वो पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि ईरान एक बड़ी शक्ति बन के आ गया है। ये संदेश है कि जिस व्यक्ति को तुम कह रहे थे कि जनता उसके खिलाफ है, उसकी सरकार उखाड़ के फेंक देगी, उसका इराक तक बुलंदी है। और ये केवल दिखावा अगर होता तो ईरान के सबसे अहम IRGC के कमांडर को, जो कभी पब्लिक में आते ही नहीं, छिपे हुए रहते हैं, वो खुल के यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं आए होते। वहाँ पर IRGC कमांडर जिनका की नाम है अहमद वाहिदी, वो भी शामिल हुए हैं। उनकी मौजूदगी में सबसे ज़्यादा चर्चा रही है, क्योंकि सार्वजनिक समारोह में वो कभी नहीं आते हैं। इसी कारण उनका अंतिम संस्कार में रहना चर्चा का विषय भी है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा जोखिम वो लेकर आए हैं। मैं आपको बता रहा था कि 5 करोड़ लोग, अब तक आपने अगर सही जवाब लिखा हो या नहीं लिखा हो तो बता दूं, CN अन्नादुराई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। उनका 1969 में उनकी शव यात्रा में 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे, 1,60,00,000 नहीं। 1989 में आयतुल्ला खमेनी, आयतुल्ला दरअसल आयतुल्ला नाम नहीं है, आयतुल्ला दरअसल एक डिग्री है, एक शिया इस्लाम की बहुत बड़ी डिग्री है। जो बहुत हाई लेवल का विद्वान होता है उसको वो डिग्री मिलती है। मुज्तबा खामनेई के पास आयतुल्ला की डिग्री नहीं है। अली खामनेई के पास थी और उनके पिताजी रूहुल्लाह खामेनी के पास थी। उनके निधन पर 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। और इस बार युद्ध का माहौल है या दूसरी चीज़ है। तो और बताऊं मैं आपको, दुनिया के जितने नेता जिन्होंने निर्गुट आंदोलन को बढ़ावा दिया और दुनिया से लड़े, उन सब के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। याद कीजिए, निर्गुट आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले 3 नेताओं के नाम आते थे, नेहरू, नासिर और टीटू। तो जो नासिर थे, गमाल अब्दुल नासिर, 50 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे। पोप जॉन पॉल के अंतिम संस्कार में 40 लाख लोग आए थे। इस तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने की घटनाएं गिनती की मिलती हैं। और ये जो ऑब्ituary आप लिखते हो, उसमें हर इंसान का, हर पुरुष का, हर महापुरुष का, हर नेता का सपना होता है कि जिस दिन मैं जाऊं मुझे लोग याद करें, जिस दिन मैं जाऊं सबकी नज़रें मुझ पे हों, जिस दिन मैं जाऊं लोग मेरे लिए रोएं। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिस दिन वो जाते हैं
और लगता है कि ये आदमी 3 दिन तक जब जाएगा तो 3 दिन तक कैमरा इसी पे रहेगा, इसी की बात होगी, ऐसे थे वैसे थे, फलां थे अटल जी, वैसे थे अटल जी, आगे आगे मैं पैदल चल देता हूँ, बस होगी चर्चा फिर मुझ पे होगी। खैर जो भी है, ये ऑबिचुरी आप कुछ भी कर लो, ये ऑबिचुरी नहीं लिखे जा रहे हो, लेकिन ये पक्का मान के चलिएगा कि ये एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नेता कि क्या किया जाए कि मेरे बाद भी ऐसे ही लोग इकट्ठे हों। ये सबका सपना बन गया है और ये ईरान की ताकत है। और मैं बता दूं कि अब ये इस 1 हफ्ते के बाद बातचीत जिस दौर में पहुंचने वाली है, उसके बाद कुछ और होने वाला है। कल के वीडियो में मैंने इशारा कर दिया है, क्योंकि इतने सारे लोग जब कहेंगे कि हमको बदला चाहिए, रिवेंज चाहिए, तो ईरान का निजाम कम से कम झुकेगा तो नहीं। नमस्कार, जय हिंद।